नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित, जिसमें हम पिछली वीडियो में अध्याय 1 पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए बच्चों, हम आज एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे जो अध्याय 2 है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पास चर और अचर के बारे में। तो चर क्या कहलाते हैं देखेंगे आप सभी बच्चे। तो चर वे मान कहलाते हैं जो बदलते रहते हैं, जिन्हें आप मान लेते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो ये सब मान कहलाते हैं चर, जो मान बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक माना कि वह संख्या x है, कोई मान लिया माना कि वह संख्या y है, कोई मान लिया कि वह संख्या z है। तो लेकिन यदि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर तो सेम आएगा ना। किसी एक क्वेश्चन को आपकी क्लास में किसी एक क्वेश्चन को कोई सब क्वेश्चन दे दिया गया तो आंसर तो सेम आएगा सभी बच्चों का। लेकिन जहां माना कि वह किसी भी चीज को आप मानते हैं तो कोई x मान लेगा, कोई y मान लेगा, कोई z मान लेगा। माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या y है, माना कि वह संख्या z है। इसलिए चर के मान बदलते रहते हैं। तो यहां लिखते हैं ऐसे मान जो बदलते रहते हैं, जो बदलते रहते हैं चर कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पास हम जैसे में बात करेंगे, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये चर कहलाते हैं। ऐसे मान जो बदलते रहते हैं चर कहलाते हैं, x y z। अब जैसे मान लीजिए अचर के बारे में बात करें तो अचर क्या कहलाते हैं देखेंगे बच्चों। जिनका मान निश्चित रहता है, जिनका मान निश्चित रहता है, ठीक ना। जिनका मान निश्चित रहता है वे नहीं बदलते हैं, अचर कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 और भी संख्याएं हो सकती हैं। कहीं कहीं अपन मान लेते हैं निश्चित रूप में a मान लेते हैं, ठीक है ना, और b भी मान सकते हैं। मतलब ऐसा हम मान लेते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। तो ये जो है तो अचर का भी काम कर जाते हैं। तो चर और अचर के बारे में हमने आपको बताया। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पास एक चीज़ और जानना है, जैसे समीकरण के बारे में। तो समीकरण में क्या होता है, हमेशा समीकरण में यदि कोई समीकरण है, एक चर वाला समीकरण, तो एक चर वाला समीकरण तो ax प्लस बी। देखिए यहाँ पास ए जो है, a और b जो है अचर कहलाया। यहाँ पास इस समीकरण में a और b अचर है और x जो है हमारा एक चर है। ये क्या कहला जाएगा, चर है। ये चर है बच्चों। तो यहाँ पास a और b अचर है और x क्या है, चर है। लेकिन इसको समीकरण बनाने के लिए हमको इक्वल लगाना बहुत जरूरी रहता है। यदि आप किसी समीकरण में बराबर नहीं लगाते हैं तो वह समीकरण की पदवी नहीं दी जाएगी, वो समीकरण माना ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहली पहचान होती है, समीकरण में बराबर होना अति आवश्यक है, चाहे वो 0 के बराबर क्यों ना हो। इसलिए समीकरण में 0 के ही बराबर हो, लेकिन वो बराबर होना चाहिए, चाहे 2 के बराबर, चाहे अन्य किसी भी संख्याओं के बराबर हो, ठीक है ना। लेकिन वो बराबर होना चाहिए, बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो यहाँ हमने 0 लगा दिया। तो देखिए ये समीकरण का रूप हो गया। यदि आप समीकरण का रूप बनाना चाहते हैं तो आपको बराबर लगाना अति आवश्यक रहेगा। अब बात आती है कि देखिए इस साइड वाली संख्या ये कहलाती है बाईं संख्या, बाईं ओर, इसको हम बोल देते हैं बाईं ओर, बाईं ओर बराबर दाईं ओर। अब बात आती है कि सर बाईं ओर और दाईं ओर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड
साइड इक्वल राइट हैंड साइड। मतलब बाईं ओर की संख्या को हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड और दाईं ओर की संख्या को हम बोल देते हैं राइट हैंड। लेफ्ट बाईं ओर तो ये इस साइड की बाईं ओर कहला गई और इस साइड की संख्या क्या कहला जाएंगी दाईं ओर अर्थात राइट हैंड साइड कहला जाएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 में। तो देखेंगे एग्जाम्पल 1। तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 1 हमारा कहता है हल कीजिए 2x-3 बराबर x+2। अब यहाँ पास हमको चर का मान निकालना है। चर के रूप में कौन है? x है। हमें x का मान निकालना है बच्चों। तो देखेंगे हम इसको हल करते हैं। हल यहाँ पास लिखा हुआ है 2x-3 बराबर x+2। ये लिख दिए x+2। यहाँ पास देखेंगे हम क्या करते हैं पंचांतर करते हैं। तो यहाँ पास देखिए 2x लिखा है, x वाली संख्या को पास में कर लीजिए और अचर अचर को पास में कर दीजिए। तो यहाँ 2x तो 2x लिख दिए, x को इस साइड ट्रांसफर करिए बच्चों। देखो प्लस का x है ना, ये इस साइड आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। इस साइड क्या लिखा हुआ था? 2 लिखा हुआ था। -3 इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। अब देखेंगे 2x में एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा बच्चों। और 3 है तो कितना हो जाएगा? 5 कहला जाएगा। और यही हमारा क्या कहला जाएगा? आंसर x बराबर 5 है। अब देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है हमारा? एग्जाम्पल 2 में हम देख रहे हैं कहता है हल कीजिए 5x + 7/2 7/2 बराबर 3/2 x - 14 ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। तो देखेंगे हम x को पास में कर लेते हैं बच्चों आगे यहाँ पास। तो यहाँ आ जाएगा 5x - 3/2 x। देखिए ये 5x था तो 5x लिख दिए। ये 3/2x बराबर की इस साइड है तो बराबर की इस साइड खींच के लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाली राशि माइनस में हो जाएगी। -3/2x हो जाएगा। -14 तो -14 प्लस 7/2 इस साइड जाएगा तो -7/2 हो जाएगा। क्या यहाँ समझ में आ गया बच्चों? प्लस यदि मान लीजिए बराबर की उस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का 7/2 था तो माइनस का हो गया, -7/2 हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पास इसका लघुत्तम होगा बच्चों। तो यहाँ पास बटे में 1 है तो जब बटे में 1 है तो टोटल बटे हो जाएगा 2। टोटल बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 और 1 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। अब 2 में 1 से भाग करोगे इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना। 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x आ जाएगा। -2 में 2 का भाग करेंगे, 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से इसके बटे कुछ नहीं तो 1। 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में 1 से भाग करिए कितना आएगा? 2 आएगा। तो 14 दून 28 ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया जाता है जो भाग करने पर आए। तो यहाँ पास 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 7 1 कम 7 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे यहाँ पास समझेंगे 10x में 3x चला जाएगा तो 7x आएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का तो मतलब प्लस का चिन्ह रहेगा, 10 का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे 7x/2 हो जाएगा। हमने कौन सा मान लिख दिया बच्चों? देखिए जरा ध्यान से, इसका हमने मान रख दिया 10x में 3x चला जाएगा तो 7x/2 तो 7x/2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35। यहाँ बराबर लगा है तो -35/2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये बटे में 2 है तो कहीं में चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा। तो इसको गुणे में भेज दीजिए तो 7x बराबर -35/2। ये बटे में है तो कहीं में चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा। एक गुणे में चला गया बच्चों। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं 7x तो 7x, इसको एक काम करिए गुणे में है तो कहीं में भेज दीजिए बटे में। तो यहाँ बचा हमारे पास -35, ये आ जाएगा बटे में 7। गुणे में था तो बटे में आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो 7 पन्ना 35 आ जाएगा बच्चों, बराबर में -5 आ जाएगा। अर्थात x बराबर आ गया हमारे पास -5। तो हम यहाँ पास लिख देंगे -5। ये हमने लिख दिया -5। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। तो देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.1 में
कहता है क्वेश्चन निम्न समीकरणों को हल कीजिए और वो अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। उत्तर की जांच करने के लिए भी बोला गया है। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, 3x इजकल टू 2x प्लस 18, 2x प्लस 18 लिखा हुआ है बच्चों। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम x को पास में करेंगे तो 3x 2x इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, बराबर में 18। 3x में 2x चला जाएगा तो x बचेगा बराबर में 18 और यही कहला जाएगा हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों। अब देखिए इसकी जांच करना है तो जांच कीजिए, जांच करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न था 3x बराबर 2x प्लस 18, ये लिख दिए 2x प्लस 18। यहाँ पास यदि मान लीजिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, x बराबर 18 लिखना पड़ेगा। x बराबर जांच कर रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि हम आपका आंसर आया x बराबर 18 तो x की जगह आपको 18 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर 18 लिखने पर x बराबर 18 लिखिए। तो यहाँ 3 तो 3 कर दिए, x की जगह हम क्या लिख देंगे 18 बराबर 2 गुणे x की जगह क्या लिख देंगे 18 प्लस 18, ये कर दिए। अब देखेंगे 18 त्रिक 54 आ जाएगा बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18। तो यहाँ 54 बराबर 36 और 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा बच्चों। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, हमारे दोनों मान क्या आ गए बराबर हो गए। हमने सिद्ध भी कर दिया कि दोनों पक्ष क्या हैं बराबर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा दिया गया आंसर जो है सही है बच्चों। अब देखेंगे आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, हमारा कहता है 5t माइनस 3 इजकल टू 3t माइनस 3, ऐसा लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ पास टी को पास में कर दीजिए। तो 5t माइनस 3t बराबर -3 इस सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। यहाँ से 5t में 3t चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2t, ये लिख दिए 2t। और -3 में +3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो 0 हो जाएगा बच्चों। अब 2 गुणे में है तो कहीं में जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा 0/2। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों t बराबर 0। यही हमारा क्या कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट t बराबर 0 आ गया बच्चों यहाँ पास। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जांच। तो जांच करने के लिए आपको प्रश्न उतारना पड़ेगा, तो प्रश्न उतार लीजिए बच्चों। तो 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 3। अब यहाँ लिखेंगे t बराबर 0 लिखने पर, तो लिख दीजिए यहाँ 5t की जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे बच्चों। -3 बराबर 3 इंटू टी की जगह 0 -3। तो ये 5 शून्यम 0 -3 और 3 शून्यम 0 -3। तो 0 में 3 तो नहीं जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -3 और यहाँ भी -3। तो देखो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है तो मान क्या है बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड हमने सिद्ध कर दिया, अतः आपका दिया गया उत्तर क्या है सही है। यदि बराबर आ जाता है तो सही है, यदि बराबर नहीं आता तो फिर सही नहीं है बच्चों। अब देखेंगे आगे दूसरे के बाद हम तीसरा नंबर प्रश्न हल करना चाहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है 3x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे बच्चों x को पास में कर लेंगे। तो 3x ये 3x को इस साइड लेके आइए तो -3x हो जाएगा और 9 इस साइड चला जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 5x लिखा बच्चों 5x, ये 5 बना है। अब 5 में 3 जाएगा बेटा कितना बचेगा 2x, 9 में 5 जाएगा -4। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखा जाता है, ध्यान रखना चाहिए आपको। तो x बराबर अब गुणे में है तो कहीं में जाएगा बटे में, तो ये बटे 2 हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4 -2 आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर में -2 आएगा ना बच्चों। ये आ गया आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। अब इसकी हमको जांच भी करनी है, तो जांच करते हैं बच्चों। देखेंगे जांच करते हैं आगे क्वेश्चन उतार लीजिए 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 लिखने पर, तो यहाँ आप लिखिए 5x की जगह क्या लिखेंगे -2 प्लस 9 5 प्लस
3, एक्स की जगह क्या लिखेंगे -2 बच्चों। ये देखिए हमने -2 लिख दिया। यहाँ पास एक्स की जगह -2, एक्स की जगह -2, तो यहाँ पास 5 दूनी 10 -10 आ जाएगा प्लस 9 5, यहाँ पास 3 दूनी 6, तो -6 हो जाएगा बच्चों। ये लिख दिए -6। 10 में एक माइनस एक प्लस है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 9 में 10 जाएगा, 10 में 9 जाएगा तो मतलब -1, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। उसी प्रकार से 6 में 5 जाएगा तो -1, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आ जाएगा बेटा। तो देखो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, हमारे दोनों मान क्या आ गए बेटा बराबर आ गए, इसलिए हैंस प्रूफ। ठीक है ना बच्चों। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। तो चौथा नंबर प्रश्न हमारा कहता है 4z + 3, 4z + 3 बराबर 6 + 2z, 6 + 2z। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पास 4z तो 4z, 2z को इस साइड खींच लाइए तो -2z हो जाएगा, 6 3 को इस साइड खींच लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब 4z में 2z चला जाएगा तो कितने z बचेंगे 2z बचेंगे, और 6 में 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/2, गुणे में है तो कहीं में आ जाएगा बटे में, तो 3/2, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब बच्चों हमें जांच करने के लिए बोला गया तो हम जांच भी कर लेंगे। जांच के लिए आपको क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। तो 4z + 3 बराबर 6 + 2z, ये हमारा क्वेश्चन था। आपको z बराबर 3/2 आंसर मिला, तो यहाँ लिखिए z बराबर 3/2 लिखने पर z बराबर 3/2 लिखने पर तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पास लिखिए 4 तो 4, z की जगह 3/2 प्लस 3, 6 + 2, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा रहता है तो गुणा का चिन्ह कर दिए, 3/2 कर दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा, हाँ तो देखेंगे बच्चों यहाँ पास आ जाएगा, इसको हम काटना चाहें तो कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ, तो 2 ताई 6 बन गया प्लस 3 बराबर, इसको भी हम काटेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ 6 आ गया प्लस क्या बचा 3 बचा बच्चों 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ 6 3 9, तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, हमारे दोनों पक्ष मान बराबर आ गए बच्चों। ठीक है ना, इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए IB के बाद हम चलते हैं भी नंबर प्रश्न पर। हमारा भी नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों हमने पॉइंट गलत डाल दिया है, ठीक है ना। तो 5वां नंबर प्रश्न है अब हमारा 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कहता है 2x - 1, 2x - 1 बराबर 14 - x, 14 - x, इस तरह से बच्चों। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पास x को पास में कर लेते हैं, तो 2x ये -x है ना बच्चों, इस साइड आएगा तो +x हो जाएगा, बराबर 14 लिखा हुआ है, -1 को इस साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे 2x और 1x कितने x हो जाएगा 3x, और 14 1 कितना हो जाएगा बच्चों 15। अब देखो 3 गुणे में है तो कहीं में जाएगा बटे में चला जाएगा, इसको बटे में भेज दीजिए तो 15/3 आ जाएगा हमारे पास। अब x बराबर आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 3 1 कम 3 बचे 15 आ जाएगा, मतलब हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा 5। तो हम यहाँ लिखे देते हैं x बराबर 5, और यही हमारा क्या कहला जाएगा आंसर बन जाएगा बच्चों। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, जांच तो देखेंगे जांच हम करते हैं। यदि आगे आपको प्रश्न उतारना पड़ेगा 2x - 1 बराबर 14 - x, 14 - x, तो x बराबर 5 लिखने पर जो आपका आंसर आया था बच्चों x बराबर 5 लिखने पर तो x बराबर 5 लिखने पर तो लिखेंगे 2 गुणे x की जगह 5 लिख देंगे, -1 बराबर 14 - x की जगह क्या लिख देंगे 5, यहाँ से 2 पंचे 10 हो जाएगा बच्चों, -1 बराबर 14 में 5 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे 10 में 1 गया 9 बराबर 9, ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड बराबर मान आया, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे मान बराबर आ गए, हैंस प्रूफ। ठीक है ना बच्चों। अब देखेंगे आगे 6वां नंबर प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न। तो 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है 8x + 4 बराबर 3x - 1, x - 1
प्लस 7। इस तरह से प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं 8x तो 8x 8x तो 8x प्लस 4 बराबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3x कम 3 दोनों से गुणा होगा बच्चों, इससे भी गुणा होगा इससे भी गुणा होगा तो ये 3 आ गया प्लस 7 ये कर दिए बच्चों। 8x 3x को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो 3x इस साइड आ जाएगा तो माइनस 3x आ जाएगा। यहाँ पास देखिए 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, ये वाला प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 8 में 3 जाएगा कितना बचेगा 5x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पास एक गुणे में है तो कहीं में जाएगा बटे में, तो 0/5 तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 शून्य 0, यही x बराबर 0 हमारा क्या कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों बन जाएगा। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच करनी है बच्चों। तो देखिए कि हम जांच करते हैं, यहाँ लिखते हैं जांच। तो जांच के लिए आपको क्वेश्चन उतारना पड़ेगा आगे। तो 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7 ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम क्या कहते हैं कि x बराबर 0 लिखने पर, x बराबर 0 लिखने पर, तो x बराबर 0 लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे आप 8x की जगह हमने 0 प्लस 4 बराबर 3, x की जगह हम 0 माइनस 1 प्लस 7। ये देखिए x की जगह हमने 0 लिख दिए बच्चों। 8 शून्य 0 प्लस 4, 8 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास 8 शून्य 0 प्लस 4, यहाँ पास बच्चों देखो 3 गुणे 0 में तो 1 नहीं जाएगा, मतलब चुपचाप कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा प्लस 7, और 0 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। 3 1 कम 3 -3 आएगा प्लस 7। अब देखेंगे आगे 4 तो 4, 7 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा बच्चों। तो यहाँ पास हम इसको लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष क्या हैं बच्चों बराबर हैं। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, सिद्ध हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों पक्ष क्या हैं बराबर हैं। अतः हमारा दिया गया आंसर क्या है बच्चों सही है। हाँ अब देखेंगे अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है x बराबर 4/5, 4/5 और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 10। तो देखो x बराबर, देखो ये बटे में 5 है ना, बटे में 5 है तो हम कहीं में भेज सकते हैं गुणे में, तो देखिए 5x बन गया। अब यहाँ पास बचा 4 तो x प्लस 10, बटे वाली राशि को हम इस साइड भेज सकते हैं गुणे के रूप में, तो एक गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है बच्चों यहाँ पास, तो 5x बन जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 4x बन जाएगा, 4 दाहम 40 आ जाएगा। तो 5x माइनस 4x, 4x को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -4x बराबर 40, 5x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर 40 आ जाएगा हमारे पास। यही हमारा क्या कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे बच्चों, अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो जांच करेंगे तो जांच के लिए आपको आगे क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। x बराबर 4/5 x प्लस 10 लिखा हुआ है बच्चों। तो देखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पास x बराबर 40 लिखने पर, x बराबर 40 लिखने पर, तो x की जगह आप 40 लिख दीजिए। तो x की जगह 40 लिख देंगे तो यहाँ x की जगह हमने 40 लिख दिया बराबर 4/5, x की जगह हम क्या लिख दें 40 प्लस 10 ये लिख दिए बच्चों। अब देखेंगे 40 तो 40 बराबर 4/5, तो 4/5 हमने लिख दिया, 40 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा रहेगा तो 5 दाहम 50 आ जाएगा। यहाँ पास 40 बराबर 4 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो इस तरह से हमारा मान लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने इस बात को प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। अतः आपका दिया गया क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पास 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3 लिखा हुआ है। यहाँ पास हम क्या करेंगे x को पास में कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास देखिए 2x/3 इसको इस साइड ले आइए, 7x/15 हो जाएगा बराबर में 3 + 1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 3 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, 15 में 3 से भाग करो, 3 पचे 15, 5 आया, 5 के ऊपर गुणा करो, 5 दूनी 10 x बन जाएगा। 15 में 15 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 7x आ जाएगा, 3 में 1 चला जाएगा बच्चों 2 बचेगा।
अब 10x में 7x गया, 3x, ये बटे में 15 है बच्चों, तो कहे में जाएगा गुणे में, तो 2 गुणे 15 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे, यहाँ पास x बराबर 15 दूनी 30, 3 गुणे में है तो कहे में जाएगा बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, इसको काटेंगे तो 10 3 30, x बराबर 10 आ जाएगा बच्चों। इसको हम काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया, तो x बराबर 10 आ गया। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आगे प्रश्न उतारना पड़ेगा आपको। तो प्रश्न उतार लीजिए, तो 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 7x बटे 15 प्लस 3। तो हम यहाँ पास लिखते हैं x बराबर 10 लिखने पर, x बराबर 10 लिखने पर, तो x बराबर 10 लिखने पर, तो x जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है बच्चों, तो वहाँ वहाँ आप 10 लिख दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 10 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 गुणे 10 बटे 15 प्लस 3। अब देखेंगे आगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10 दूनी 20 बटे 3 प्लस 1 बराबर 10 सत्ते 70 बटे 15 प्लस 3 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसके भी बटे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। 3 1 का लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा हमारे पास 3, 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 20 से कम 20, 3 में 1 से भाग करेंगे तो 1 3 3 आएगा बच्चों, तो 3 1 कम 3। इसको हम काट सकते हैं, इसको हम चाहें तो काट सकते हैं। तो कैसे काट दें, 5 से, 5 1 कम 5, 5 चौको 20, अब 5 तय 15, और यहाँ पास 3 बटे 1 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ पास देखिए 20 3 23 हो जाएगा, ये इसको 20 और 3 23 हो जाएगा। तो यहाँ पास लिख लेते हैं 23 बटे 3, 23 बटे 3 बराबर, यहाँ पास ये 3 और 1 का लघुत्तम समावर्तक 3 आ जाएगा बच्चों, ये लिख दिए 3। इसके बाद यहाँ पास 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो 14 1 कम 14 आ जाएगा, ये 14 लिख दिए प्लस। यहाँ पास 3 में 1 से भाग करेंगे तो 1 3 3 आ जाएगा बच्चों, और 3 को ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 तिकाई 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, ये हमने 9 लिख दिया। अब देखेंगे आगे, 23 बटे 3, 23 बटे 3 बराबर 14 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 मतलब 23 हो जाएगा बच्चों, 23 बटे 3। तो इस प्रकार से हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये हमारा कौन सा नंबर हो चुका है, 8वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। ठीक है, धन देखेंगे बच्चों 9वां नंबर प्रश्न है, 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y। इस क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चों, y को पास में कर लीजिए आगे आप, तो 2y माइनस y इस साइड आएगा तो प्लस y हो जाएगा, तो 26 बटे 3, इस 5 बटे 3 को आप इस साइड भेज दीजिए तो माइनस 5 बटे 3 हो जाएगा। ये प्लस का था तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे 2y में 2y और 1y जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3y। क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ बच्चों 3y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हर समान है, यहाँ का हर समान है तो हम चुपचाप उतार देंगे 3, 26 माइनस 5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से 3y बराबर 26 में 5 जाएगा तो 21 बटे 3। अब यहाँ से बच्चों देखेंगे 3 1 कम 3, 3 सते 21 हो जाएगा, तो 3y बराबर 7 आ जाएगा। अब यहाँ से y बराबर 7 बटे 3 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास बच्चों, y बराबर 7 बटे 3 आ गया, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब इसकी जांच करने के लिए बोला जा रहा है तो हम जांच भी करेंगे बच्चों। तो देखेंगे जांच के लिए आपको प्रश्न लिखना पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न है 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y, ये हमारा प्रश्न है। अब y का मान कितना आया, 7 बटे 3 आया है, तो यहाँ y बराबर 7 बटे 3 लिखने पर जो आंसर में आता है वही मान लिखना पड़ता है, लिखने पर। अब जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपको 7 बटे 3 लिख देना है।
तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पास हम लिखते हैं y की जगह 7/3, तो यहाँ से 2 y की जगह हम लिख दिए 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y की जगह हम लिख देंगे 7/3। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, ये हम 14 लिख दिए, बटे 3 प्लस 5/3 बराबर, अब देखिए यहाँ पास 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 26 माइनस 7, 26 माइनस 7, यहाँ 3 का लघुत्तम लेंगे, मतलब सेम हर समान है तो आप सेम कर सकते हैं इसको। 14 प्लस 5 आ जाएगा, 26 में 7 चला जाएगा तो कितना आएगा 19/3, ये 19/3 कर दिए। 14 5 कितना हो जाएगा 19/3, और यहाँ भी आ जाएगा हमारा 19/3। यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है, मतलब हमारा दिया गया आंसर क्या है, सत्य है बच्चों। अब देखेंगे 9वां के बाद 10वां नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 10वां नंबर प्रश्न कहता है 3m बराबर 5m माइनस 8/5, 8/5 लिख दिए। अब यहाँ से यम को पास में कर लीजिए, तो 3m, इस साइड 5m है तो इस साइड आएगा तो माइनस 5m हो जाएगा बच्चों, बराबर माइनस 8/5 आ जाएगा। अब यहाँ से 5m में 3m चला जाएगा तो माइनस 2m आएगा बच्चों, बराबर माइनस 8/5 आ जाएगा। अब a माइनस से a माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पास 2 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ 2 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ पास देखिए बच्चों, ये दो गुणे में था ना यम के साथ में, तो बटे में आ जाएगा, तो बटे में आएगा तो 5 बटे में पहले से ही था तो इसके साथ में गुणे में हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। तो यम बराबर हो जाएगा 4/5, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर, यही कहला जाएगा आंसर। अब इसकी हम जांच करने के लिए बोला गया है, तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। देखेंगे यहाँ लिखते हैं जांच, ये जांच लिख दिए बच्चों। अब जांच में देखेंगे आप सभी बच्चे, आगे आपको प्रश्न उतारना पड़ेगा, तो यहाँ 3m लिख दिए बराबर 5m माइनस 8/5 आ जाएगा। अभी हम यहाँ लिखते हैं m बराबर 4/5 लिखने पर, तो लिख दीजिए बच्चों 4/5 क्या है जो हमारा आंसर में आया है। तो m बराबर 4/5, तो चलिए लिखिए यहाँ से 3m की जगह हम लिखेंगे 4/5 बराबर 5m की जगह हम लिख देंगे 4/5 माइनस 8/5। ठीक है बच्चों, यहाँ से 3 चौको 12/5 बराबर 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 माइनस 8/5 आ जाएगा। यहाँ 12/5 बराबर, यहाँ पास 5 चौको 20 हो जाएगा, मतलब बटे में 5 आ जाएगा बेटा। यहाँ लघुत्तम लेंगे, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 5 1 का लघुत्तम 5 आएगा, 5 में 1 से भाग करें 5 में 1 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 चौको 20 माइनस 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे 12/5, यहाँ पास 20 में 8 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 12/5। इस तरह से हमारा मान जो है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, मतलब हमारा दिया गया आंसर सत्य है। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आता है बच्चों तो समझ लीजिए कि आपका दिया गया उत्तर गलत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद बच्चों।